हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू PSX दंगल। जुम्मे की रात हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस दंगल के शो को। और आज जुम्मे का दिन बड़ा ही बेहतरीन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अगस्त का पहला दिन और हफ्ते का आखिरी दिन। और बड़े अच्छे तरीके से मार्केट ने 1,41,000 का नया लेवल दिखाया और उसके ऊपर जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। और लास्ट वीक हमने जो पोजीशन देखी मार्केट की, वो कह लीजिए कि बड़ा साइडवेज जो एक सिलसिला है वो मार्केट का अभी भी कंटिन्यू है। ऑल्दो जो मंथली क्लोजिंग आ गई वो 31,000 के ऊपर आ गई, सॉरी 13,000 पॉइंट प्लस आ गई। 1,40,000 के करीब करीब की मंथली क्लोजिंग आ गई। उसके बाद अब जो शुरुआत है वो एक तरीके से नई शुरुआत नजर आती है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली भी हैं कि मंथली RSI यहाँ पर थोड़ा सा ओवरबॉट भी है। तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ों पर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। क्या हाल है सर जी, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ जी। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्लाह का करम है सर। आपके मुंह से सुनता रहता था मैं भी और लोग भी कि पाकिस्तान में कौन सा कोई तेल निकल आया है जो तुम तेजियां करते रहते हो। लाख इंडेक्स कर दिया, 1.5 लाख इंडेक्स कर दिया। कौन सा तेल निकल आया है? तो तेल निकालने की तो बातें करती हैं सर। परसों रात ट्रम्प ने के मिल के तेल निकालेंगे और इंडिया तक को भी तेल बेचेंगे। और आज तेल तेल जी। बड़ा अच्छा तरीके से मार्केट में भी निकला है। तो अभी ये क्या रैली कंटिन्यू रहेगी या बस एक खबर था उसका मोमेंटम बना बस साइडवेज अभी कंटिन्यू रहेगा? क्या पोजीशन नजर आ रही है आगे? देखिए, ये असूलन तो ये जो उस खबर की वजह से तो जो भी होना है, लेकिन है कि जो मेन जो खबर आ रही है कि हमारा जो सर्कुलर डेट वाला मामला है ना, वो तकरीबन पाया तकमील पर तक पहुंच रहा है। ठीक है। और जो 5-6 महीने से जो हम रोज कर रहे थे कि बस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो जी। वो बेसिकली वो चीज होने वाली है, बस हो ही गई है तकरीबन। सही। तो उस सिलसिले में ये रहे तेल की तो एक्सपेक्टेड थी। आफ्टर ऑल अरसा दराज से ही ये साइडवेज पे इंतजार कर रहा था कि सही कब है। ये सारा सिलसिला शुरू होगा। तो सही सही। उसमें अब ये देखें कि इसमें सबसे बेनिफिशियरी है सारे सिलसिले का, वो GDC है ओके। और PPL है। तो इस वजह से उन दो में ज्यादा तेजी थी। और आप ये देखें कि ये जो थी ना, इसमें PSO में, SNGP में, SSGC में, उनके कैप नहीं लगे। हम्म। ये ऑलरेडी ज्यादातर प्राइस इन हुई हुई है इनमें चीजें। प्राइस दिन हुई भी है? ये- हाँ, काफी हद तक। अच्छा। और ये जो है ना, ज्यादा जो मसला था ना, PPL OGDC का था, हम्म। जिनको पेमेंट्स मिल रही है मेनली। तो उस सिलसिले में उनको, उनके अंदर बहुत अच्छी तेजी आई है। अभी तो ये पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट नहीं रिजॉल्व कर रहा है, गैस सेक्टर तो अभी बाकी है। पेमेंट तो इनकी मिलनी है ना। ये जो पावर वालों ने भी पेमेंट उनकी देनी है ना, OGDC की और उसकी। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मेन आप तो समझते हैं कि सर्कुलर डेट की उन्होंने खबर पे इन्होंने होगा? हाँ, इन्होंने इन्होंने ज्यादा ये इनके उधार खड़े हुए हैं। ठीक हो गया। हाँ। तो इस वजह से क्योंकि अभी फिलहाल फेवरेट में। अगर PSO को भी पेमेंट मिलेगी तो वो वापस, यानी कि उसने भी OGDC की पेमेंट देनी जी है जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। SNGP हाँ, SSGC तो को भी पहले मिलेगी तो वो आगे ही उन्होंने हाँ, फॉरवर्ड करनी। हाँ, तो वो पहले इनको पेमेंट मिलनी है, इनके उधार खड़े हुए हैं। सही है। ठीक है। तो मतलब ये है कि दो ही कंपनीज इस वक्त टॉप फेवरेट है, OGDC और PPL। इसके अलावा जो भी चलेगा वो दुम बन के चलेगा पीछे। नहीं, पोल चल रहा था पहले से ही, लेकिन वो चूंकि उसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, वो तो अटक गई सर्कुलर थी। डेट में भी इतना है नहीं। हाँ, वो वैसे वही मैं कह रहा हूँ, बहुत पहले से ही चल रहा था। ठीक है। तो ये तीन चीजें चल रही हैं एक्सप्लोरेशन ज्यादा। सही सही। सही सही। तो अभी इसको रैली को कंटिन्यू होता हुआ देखना, क्योंकि इस हफ्ते का या फिर नेक्स्ट वीक का बोला था तो हफ्ता ये वाला तो खत्म हो गया, अभी तक कोई पेमेंट डिसबर्समेंट हुई नहीं है। और शाम में भी कुछ एक आध ट्वीट मैंने देखा कि अगले हफ्ते बता रहे हैं कि सर्कुलर डेट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 141 का नया लेवल, लेकिन मंथली RSI अभी इस वक्त 88 पे चल रहा है। तो वो एक हमें बता रहा है कि भाई आप यहाँ पे कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। तो अगर ऑयल रैली लेके चलता है अगस्त के महीने में और 1,51 1,52 का हमारा टारगेट है वो हिट हो जाता है और ऑलरेडी RSI 92 93 को टच कर देता है, तो फिर दोबारा जब गुंजाइश बनेगी तो फिर बाकी स्टॉक्स बड़ी स्पीड से नीचे चले आएंगे। तो इंडेक्स की वजह से तो सब जो है वो सफा से चट हो जाएगा दोबारा। देखिए, इस वक्त जो जो इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि ये याद रखिएगा कि ये जो गधा घोड़ा जब चलना था वो सब चल चुके हैं। मैं बार बार कहता होता हूँ कि जी जी। रैली के ना 2-3 फेजेस होते हैं। हम्म। उसमें ये होता है कि ये जो अब जो तेजी होगी ना मार्केट में, जो भी होगी, हम्म। वो स्पेसिफिक स्टॉक्स की होगी। जिस तरह ये OGDC वगैरह और PPL की तेजी आएगी, ठीक है ना। हाँ इसी जी। तरह इधर से फार्मा में कुछ स्टॉक्स की तेजी आएगी। फिर इसी तरह फर्टिलाइजर में देख लें, FFC फर्ट की तेजी आई है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर सीमेंट में देख लें,
डीजी खान के, कोहार्ट सीमेंट, मेपल लीफ की तेजी आएगी, ठीक है, हम्म, और लकी की। ठीक है। तो इस तरह करके ना स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर तेजी आएगी। और ये जो, अगर अगर ये सारे इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ चलेगा इकट्ठा, हम्म। वो ऐसे शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टॉक्स चल रहे होंगे। ये जो रैली होती है ना, ये इसमें होगा भी, ये भी होगा कि जिस तरह आप ये देखें कि क्या हुआ था, किसका रिजल्ट कल अच्छा आया था, जिसकी वजह से हबीब बैंक का अभी देख लें, बैंक, जी जी। रिजल्ट अच्छा आया था। बैंक अल्फला, अभी तो बैंक, जी। हाँ, बैंक अल्फला नहीं चला ना। हाँ, नहीं चला, उसका रिजल्ट आ गया था, उससे पहले चल गया था, फिर उसने थोड़ा को रिजल्ट भी हाँ ठीक हाँ, ठीक ही दिया तो है। अब हबीब बैंक चल रहा है ना। जी जी, बिल्कुल, कल प्लस पॉइंट थे बिल्कुल इसके। हाँ, तो वो 2 दिन से चल रहा है। हाँ जी। तो उसमें अब ये होगा कि जो जो जिस चीज का रिजल्ट अच्छा आता रहेगा ना, वो अपनी पोजीशन आगे बढ़ाता रहेगा। हाँ, देखिए, मैंने एक बात हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि ये जो बाइंग है, ये म्यूचुअल फंड्स की आपको पता ही है। ठीक है। तो और म्यूचुअल फंड्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो कभी ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में नहीं जाते, उन्होंने ट्रेडिंग करनी भी नहीं होती। कभी नहीं जाते। बहुत मतलब कम ही जाते हैं, उन्होंने बेसिकली तो वो डिविडेंड स्टॉक्स में जाते हैं ना। ठीक है। हाँ, और वो अगर ट्रेडिंग करते भी हैं तो वो वही मेरे वाला ही स्टाइल है कि वो आधे आधे में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आधे में इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं। सही है। तो यहाँ पे जो तो इस वजह रैली से है, हाँ, रैली है, लेकिन आप बात मतलब इस तरह की कह रहे हैं कि खैर शायद मेरे लिए भी हो सकता है कि नया हो एक तरीके से, क्योंकि पिछले 2 साल से तो हम देख रहे हैं, 2023 में, 2024 में, दोनों में इसी तरह हुआ कि जुलाई का जो सीजन होता है, मतलब जुलाई अगस्त जो रिजल्ट सीजन होता है, वो गुजरता इसी तरीके से है। मतलब हल्की फुल्की मार्केट चलती है, टुक टुक आइटम चलते हैं, कुछ साइड आइटम चल जाता है कभी किसी का रिजल्ट की वजह से। अगस्त के बाद से लेके जो फर्स्ट क्वार्टर के या थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, उसकी एक रैली बनती है, और फिर वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर एंड में जाके वो रैली इख्तिताम पजीर होती है। लास्ट ईयर भी हमने इसी तरह देखा, उससे पिछले साल भी हमने इसी तरह देखा। तो इस साल वो पूरी वाली रैली अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? यार, मैं कल भी देख रहा था। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारी जो है ना, ये PSX ब्रेकआउट्स जो है, जी जी। जब हम खोलेंगे ना तो मैं हम्म, आपको बताऊंगा कि देखें EM में देखें तो कोई शायद शाजो नाजर ही स्टॉक्स हैं जो डाउन ट्रेंड में कोई हो ओके। है। सारों ने ही छोटी मोटी रैली करके तो है अप ट्रेंड में सारे स्टॉक्स, और सारे ही 44 EMA के ऊपर खड़े हुए हैं, उनमें सही है। जगह ही नहीं है। यानी कि वो करेक्ट भी नहीं हुए। अब आप देखें ना कि वो जो करेक्शन, जो हाँ, स्टॉक जो सही रेस पकड़ता है ना, 100 EMA से या 200 EMA से पकड़ता है। जी जी एक जी। फास्ट बॉलर ने हम्म, बॉलिंग करानी है तो उसका एक रन अप है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो वो अब वो स्पिनर के रन अप से बॉल कराना शुरू कर देगा तो क्या करेगा, मुझे बताएं। स्पीड ही नहीं पकड़ेगी बॉल। हाँ, तो वो ये इस वक्त ये पोजीशन चल रही है, हमने ये भी तो देखना है कि किसके अंदर जगह है। इसी हम्म, वजह से मैंने आपको बताया कि जो डीजी खान है, मैपल लीफ है, कोहार्ट है, इस तरह के स्टॉक्स में जगह है, बाकी स्टॉक्स में जगह, लकी है इसमें जगह है, मतलब बाकी में शायद छठा में थोड़ी सी जगह हो। लेकिन है कि उसकी पी बहुत हाई है छठा में। अभी हम, मैं आपको अपनी दिखाता हूँ कि हमारे जो है ना, ये जो PSX ब्रेकआउट्स है ना, वो आप जब देखेंगे तो जी जी। मैं तो कमा ही उससे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक ऐसी वेबसाइट इजाद कर ली है कि जिसको टेक्निकल्स का अलफ बे भी ना आता हो, हाँ जी, तो वो करोड़पति बन सकता है सिर्फ इस वेबसाइट के काम करने से। बिल्कुल ठीक बात है। अभी बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको जो है एनालाइज भी किया, यूज भी कर रहे हैं। वो बड़ा मजा भी आ रहा है हम्म। PSX ब्रेकआउट यूज करने में। तो मैं, अच्छा चले यानी आपने, कि खाली इस वेबसाइट की वजह से हाँ जी, मेरा ये ऑयल सेक्टर के अंदर 5 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट 3 दिन के अंदर हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। तो मतलब अभी चलते हैं और जरा मैंने तो आज 80% सेलिंग की है। हाँ, मैं मंडे को फिर दोबारा बाय कर ग्रुप लूंगा। पे भी, हाँ, अपने ग्रुप पे भी आप यही कह रहे थे कि आज आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि खरीदना चाहिए खरीदना चाहिए, मैं तो यहाँ पे बेच रहा हूँ ऊपर की तरफ। अब आप हाँ खरीदते रहो। हाँ, हाँ। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये आपसे कह रहा था, अभी पेस एक ब्रेकआउट पे चलते हैं, उससे पहले सवाल मेरा ये है, 6 महीने का अरसा पूरा साइडवेज हमने देखा। अच्छा, जब साइडवेज शुरू हो रहा था, आपने बताया था कि भाई एक्सपर्ट्स इस तरह कहते हैं कि साइडवेज का ये अरसा होता है, ये पीरियड होता है, साइडवेज की जो कंटिन्यूटी है वो 1.5 2 साल तक भी चल सकती है, मेजोरिटी फिर मिनिमम भी। वो सारी चीजें आपने कैलकुलेट करके बताई। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं कि सारे स्टॉक्स करेक्शन नहीं लिया, करेक्शन का इंतजार सभी को है, मुझे भी है, ठीक है, करेक्शन नहीं ली, ये बात बिल्कुल वाजिब है। क्या आप समझते हैं कि और वो इसकी, नजर भी नहीं आ रही। हाँ, तो क्या आप समझते हैं कि वो सिर्फ एक ही बात है। इस दफा जो ये जो दो जंगे हो गई, इसकी वजह से मार्केट कुछ खराब हो गई, कि वो एक रनअप लेना चाहती थी, वो जगह बन रही थी, वो नहीं बनी, कि जंगों ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, या व्हाट डू यू थिंक, मतलब हुआ क्या? अच्छा, वो इस तरह क्या जब हो गया असल में मार्केट हुआ में? ही है कि
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बुल रन है, उसका मोमेंटम है, उसमें मोमेंटम में थोड़ी वीकनेस आई हुई है जिसकी वजह से वो साइडवेज चली जाती है। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूं ना कि अगर हम स्टैंडर्ड जी जी पिवट पे दिखाइए। देखें। जी दिखाइए। शेयर कीजिएगा स्क्रीन। अच्छा, जब तक डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताता चलूं, आप सभी के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, लाजमी पढ़ते हैं। और उनको, मेरे पास ये काफ़ी सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं, उनको अपने अंदाज में पूछने की भी कोशिश करता हूं, जो कि इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर भी आपको नजर आएगा। तो जो भी आपके सवालात हों, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें, ताकि उनके जवाबात आपको डॉक्टर साहब से मिल सके। ये देखें, ये एक हमारा इंडिकेटर होता है, ये फिबोनाची पे हमने सेट किया हुआ है, ये जो पिवट पॉइंट्स है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, जब ये मार्केट साइडवेज होती है ना, ये हम्म देखें, हम्म। तो ये पिवट पॉइंट्स के ऊपर चल रही होती है, यानी कि ये देखें, इसके ऊपर आई खड़ी हुई, इसने सपोर्ट ली, फिर इसको तोड़ने की कोशिश की, फिर इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर निकल गई, फिर जी। दोबारा आई, फिर ये जंग होगी, फिर सही इसके है। बाद फिर दोबारा इसने इसी 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 ये जो लाइन है पिवट की, ये दोनों इकट्ठी चल रही हैं, इसको इसने किया और इसने इस बॉक्स को रीटेस्ट करके फिर ऊपर, जहां सही। पे आपका मोमेंटम तेज होता है ना, तो ये देखें, ये इसको कन्नी कतरा के निकल जाता है ओके। पिवट। इस तरह ये देखें, इसको करनी की तरह के निकल गया ये लेकिन जहां से मोमेंटम खराब होता है, वहां पे फिर इमीडिएटली, जिस तरह कहते हैं ना कि वो एकदम कोई सहारा ढूंढता है, शतीर ढूंढता है, हम्म। गार्डर जब एक होता है जिस तरह छत का, या आपने छत डाल रहे होते हैं, नीचे शतीर खड़े किए होते हैं, जी जी बिल्कुल। वो फौरन फिर जो है ना पिवट ढूंढता है और उसके ऊपर आके सपोर्ट लेके, तो ये देखें, ये जब से अब ये मार्केट ये साइडवेज जब ये हुई हुई है, तो इसमें ये पिवट्स के ऊपर चल रही है। सही। ठीक है ना। जी अच्छा, जी। ये 1 आवर का है। ओके। अच्छा, लेकिन हो क्या रहा है कि ये इंट्रा डे के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। एक ही दिन में हो रहा है। हाँ, अब ओके। ये कनेक्शन जो होती है ना इसमें, जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो आ, ये जो देखा, अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, डेली में देखते हैं। जी जी। ये देखें, 39,000 है, जी बिल्कुल। 43,000, 43 जी। उसके वही ये देखें हाँ जी यहाँ जी पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 44 था। 41,000 है ये। हाँ जी। उसके बाद आप ये देखें कि ये जहां ये क्या होगा कि ये देखें, यहां से ना इसने पिवट को कन्नी की तरह, ये कन्नी की तरह, यहां से फिर साइडवेज हुई, फिर यहां से कन्नी की तरह, यहां से कन्नी की तरह, यहां से कन्नी की तरह, इधर साइडवेज हुई, हम्म। उसके बाद फिर ये इधर साइडवेज हुई, और ये कन्नी की तरह के ये चलता गया चलता गया चलता गया, फिर ये जंग वाला जमाना आया, इसमें फिर ये पिवट्स के ऊपर आनी शुरू होगी, जी जी और जी। अब ये देखें कि फिर ये कन्नी की तरह के ऊपर जा रही है। जी ऐसे ही है। ये देखें ना, इसको इसको छोड़ती जाती है, मतलब जहां पे मार्केट वीक हो रही होती है ना, वहां पे वो पिवट्स के ऊपर आनी शुरू हो जाती है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहा है। और जहां पे मार्केट स्ट्रांग होती है, तो वो फिर पिवट को खुदाफिज कहती है। हम्म। और ये देखें, ये कितने फासले से गुजरी है हाँ, साइड में से निकल जाती है ऊपर। हाँ, और वो ऊपर को जा रही है। सही है। ठीक है। अच्छा, हम्म। इसको अब आप जिस तरह ये छोटे टाइम फ्रेम पे जो कुछ हो रहा है, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे नजर नहीं आएगा। अच्छा। पीछे खुल गया जी। ये देखिए, जी। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे तो अभी वो जरा इंडिकेटर भी बड़े वक्फे वक्फे से लग रहा है ना, मंथली वीकली पे। लेकिन ये देखे ना, ये 39,000 वाला जो एरिया था जी साइडवेज, कितनी देर से था। जी जी बिल्कुल, सालों लेकिन रहा ये था। बड़े टाइम फ्रेम पे, ये देखें कोई फासला, ये फासला, जंग वाले भी वक्त भी ये इसको टच नहीं कर सका। सही है। बिल्कुल सही है। आप समझ रहे हैं। बिल्कुल सही है। जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुझे तो अभी फिलहाल इस वक्त करेक्शन वाली बात नजर नहीं आ रही, मार्केट का मोमेंटम ही इतना स्ट्रांग है। बड़े टाइम फ्रेम पे, खासतौर पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ना, छोटी मोटी करेक्शन आती जा रही है। मैं सिर्फ आपको ये साबित करने की कोशिश कर रहा लेकिन हूँ। ये सर जी, इंडेक्स के अंदर जो चार आइटम चल रहे हैं वो सबके पास तो नहीं है। जी ना सबके पास एचबीएल है, ना ओजीडीसी है, ना एंग्रो फर्टिलाइजर है। यार, मैं तो तो फिर इंडेक्स में क्या मैं आपको करें? कहता रहा हूँ कि वो जो गधा घोड़ा चलना था, वो चल चुके हैं। नहीं तो फिर आप क्या करें? आप जैसे आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ही मैं रैली फिर मैं चलनी ये है। कह रहा हूँ कि फिर आप उन स्टॉक्स को तलाश करें ना। नहीं नहीं। उन स्टॉक्स को तलाश करने के लिए मैं आपको अभी पीएसएक्स ब्रेकआउट्स बताता हूं, तो आप हाँ। उसको उसको इस्तेमाल करना सीखें और उसमें से देखें कि कौन सा स्टॉक चलेगा।
जी ठीक है। तो उसमें मतलब ये है कि फिर हम जो नहीं चल रहा अब हमारा, वहां पे लॉस वॉस बांध के, या तो बराबर बराबर बिक रहा है या छोटे मोटे प्रॉफिट में बांध के निकले, और जो ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, उसमें फिर अपनी गाड़ी में चढ़ना चाहिए। कैश तो मैंने कब से कह रहा हूँ कि कैश इज द किंग। ये जिसके पास कैश नहीं होता वो तो फिर बड़ा ही बेवकूफ आदमी है अब यार। ये नहीं है आप ये तो, अगर नहीं है कैश, प्रेमा लिया हुआ है, फंसा हुआ है, वो प्रेमा तो जब फिर चल रहा था यही है। चल रहा हाँ, था। फिर अगर वो इस चक्कर में है कि प्रेमा आप चल जाएगा, या ये जो इस तरह की कोई बाकी चीज चल जाएगी, हाँ। फिर उसका अल्लाह हाफिज है, फिलहाल तो नहीं चलेगा। फिलहाल तो नहीं चलेगा, ठीक है, जवाब मिल गया मुझे हाँ, ये आप। देखें, अब ये देखें, ये देखें, मंथली तो बिल्कुल ही सिरे से ही यानी कि ये जो है पिवट को नहीं टच कर रहा, ठीक है ना। जी बिल्कुल ठीक है। ऊपर से ऊपर निकलता जा रहा है। जी जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जी हमारी PSX ब्रेकआउट्स है। जी सर। ये ये मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं है। अब इसमें हम अगले हफ्ते तक फिपी लिपि भी ऐड कर देंगे। तो इसमें अब ये देखें कि ये ब्रेकआउट्स हैं। ब्रेकआउट का मतलब ये है कि हमने ये देखना होता है कि जिस तरह अब ये इस वक्त है ना, मैक्सिमम हम इसको 50 कर देते हैं, और ये देखें यहाँ ऑल सेक्टर है ना, फर्ज जी करें, जी। तो ये ऑटोमोबाइल असेंबलर ले आते हैं। ओके। ये ऑटोमोबाइल असेंबलर में अब ये देखिए कि इस वक्त सिर्फ आज ये जो है ना, इंडस ने ये डेली ब्रेकआउट दिया है, और ठीक बाकी है। ज्यादातर जो स्टॉक्स है ना वो ब्रेक डाउन दे रहे हैं, यानी कि डेली में। और इसको आप जैसे ही आप फर्ज करें कि ये देखें, ये ATLH है ना, हम्म। फर्ज करें एटलस होंडा, आप जी। इसको खोलेंगे ना, तो ये इसने वीकली पे ब्रेक आउट दिया हुआ है, और ये मंथली पे ब्रेक विद इन रेंज चल रहा है। सो ये सही है। डेली पे भी विद इन रेंज चल रहा है, मंथली पे भी विद इन रेंज। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर मोमेंटम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह ये AGTL देखें, ये क्या है कि इसमें ये भी देखें, ये विद इन रेंज, विद इन रेंज, विद इन रेंज, वीकली में भी विद इन रेंज है, डेली में भी विद इन रेंज है, मंथली में भी विद इन रेंज, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। सही है। ठीक है। सही। GHNI देख लें, इसमें एक ब्रेक डाउन हो गया, दो विद इन रेंज है, यानी कि ये भी साइडवेज चल रहा है। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या पिछले हाई लो का बताता है, किस तरह बताता है सर, ये वेबसाइट किस तरह बताती है जी हमको? जी जी, जब जो पिछला लो ब्रेक हो जाता है ना वीक का, हाँ हाँ। तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके। ओके। और अगर पिछली कैंडल के विद इन, यानी कि उसके हाई और लो के बीच में ही रहता है रेट, तो ये विद इन रेंज कहलाएगा। ठीक हो गया। और ये देखें, ये डेली में भी विद इन रेंज है, और ये एच कार जो है ना, वीकली में ब्रेक डाउन हो गया। ओहो। इसका रिजल्ट ओके। खराब आया, तो एक यानी कि हम क्या करते हैं कि जो तीनों विद इन रेंज चल रहे हैं उसको भी हम छोड़ देते हैं, जिसमें कोई एक को ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसको भी हम छोड़ देते हैं। हम ढूंढते हैं कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कम से कम दो ब्रेक अप हो। ओके। अब ये इसको देखते हैं MTL को, तो ये भी विद इन रेंज चल रहा है। तो ये अच्छा, वेबसाइट ये ड्यूरिंग, इंडस जो है, ये वेबसाइट ड्यूरिंग मार्केट भी मुझे बता देगी कि ब्रेकआउट हो गया है, या क्लोजिंग बेसिस पे ही? नहीं नहीं, ये 5:30 बजे अपडेट होती तो फिर अगर है, आज ये जैसे डेली के ओजीडीसी हिसाब का से चल अगर आज जैसे ओजीडीसी का ब्रेकआउट हुआ, तो मैं कैसे पकड़ूं फिर? मेरे लिए तो 20 रुपए रहा निकल है। गए। मैं आपको बताता हूँ। OGDC का देखें, ये देखें, ये तो तीनों ब्रेकआउट चल रहे थे, तो क्यों नहीं लिया था? मैंने तो कल परसों से कह रहा था OGDC उठाओ, OGDC उठाओ। ये आज थोड़ी हुआ है, ये तो तीनों ब्रेकआउट हुए हुए हैं। तीनों ब्रेकआउट तो वो आज की कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा होगा ना ये? नहीं नहीं, उससे उससे पहले से भी ये, इसका तो ब्रेकआउट ये बस पहले पिछले 2 दिन से बता रहा है। 2 दिन से बता, 2 दिन से तो 235 से ऊपर गया ही नहीं वो। नहीं, हुआ ये क्या जा रहा था ना यार, PPL भी और OGDC भी पिछले 2 दिन से बता रहा था। आप मेरा ग्रुप तो देखा करें। जी जी, ग्रुप तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं भी चार्ट देख रहा था, तो ओजीडीसी ने तो आज 236 पे कंटिन्यूसली उसने 235 से ऊपर ट्रेडिंग कराई है, फिर 36 पे मैंने कॉल दी है, फिर जाके उसका एक ब्रेकआउट हुआ है 38 रुपए का, तो प्रॉपर ब्रेकआउट तो उस तरीके से हुआ। तो ये वेबसाइट अगर क्लोजिंग अच्छा, बेसिस पे इस बता रही है तो पोजीशन, मिस नहीं हो जाएगा? ये जिसको तो टेक्निकल नहीं आते यार, वो तो उसके लिए तो यही बहुत बड़ी गनीमत है सही है। कि वो उसको बिल्कुल ठीक दिन है। के आखिर में पता चल जाए कि क्या बिल्कुल ठीक। हुआ, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह इसमें तरीकाकार क्या होता है कि जब आपका डेली ब्रेकआउट होता है ना, जी जी। तो आपने 10,000 स्टॉक लेने हैं, तो आपने उसका 1,000 ले लिया। ठीक है। उसके बाद जब वीकली ब्रेकआउट भी हो जाता है तो आपने 3,000 और ले लिए। ठीक है। और मंथली ब्रेकआउट भी हो जाता है तो आपने बाकी 5,000 ले लिए। तो इस मतलब तरह क्वांटिटी। करके आप ट्रेंड हाँ। राइट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी पूरी करें।
जी, इस तरह आप ट्रेंड राइट करते हैं। तो एक आपने यानी कि ये खाली खाली यही तो एक क्राइटेरिया नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ। जी इससे बिल्कुल। आपने आपने सारे अपने जो फेवरेट स्टॉक्स हैं इस तरह निकाल लेने हैं, और इसमें जिस तरह ओजीडीसी निकल आया है, ठीक है ना। जी जी जी। आपको फिर मैं और बताता हूँ। अच्छा, ये ऊपर आ भी रहा है डेली के 88 ब्रेकआउट हैं, ब्रेकडाउन 121 हाँ जी, है, फिर 69 हाँ जी, इसके हैं। सही है, जी, जबरदस्त। जी। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और बताता हूँ ना, ये है इसमें। हाँ, ये अच्छा, ये इसको ओजीडीसी बंद करें, जी माड़ी का देख लें। जी ये देखें, एक ब्रेकआउट है, दो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने लेना है तो ये 100 200 400 लेके रख छोड़े। अगर हम्म। अगर ये इसका ब्रेकआउट वीकली होगा तो इसमें हम और डालेंगे पैसे। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है। ये मतलब अगर मुझे टेक्निकल नहीं आते, इस वेबसाइट ने मुझे कहा कि ब्रेकआउट हो गया तो मैंने बाइंग डालनी है, अगर वो कहती है ब्रेकडाउन हो गया हाँ, तो वहीं डाल। पे स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस है। सही है। ठीक है, वो क्या? स्टॉप लॉस हो हाँ, जाएगा। अब मैंने अगर डेली पे 500 ले लिया और वो ब्रेक बाद में ब्रेक डाउन हो गया, मैं निकल जाऊंगा। ओके। ठीक है ना। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, ये जो पोल है हम्म। इसमें, ये आहिस्ता आहिस्ता वीकली बढ़ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता, ये जब मीटिंग के करीब ये मंथली भी ब्रेकआउट हो जाएगा। सही है सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ये तो आपको मैंने बता दिया ये। अब आप ये देखें कि इसमें ये जो पीई एनालिसिस भी हम साथ साथ कर रहे होते हैं। अब फर्ज करें कि हम, मिसाल में आपको दे देता हूं, ये ऑटोमोबाइल असेंबलर है। जी। इसमें जो सेक्टर का जो पीई है ना, वो 10 है। ठीक हो गया। ये जिस जिसका पीई ज्यादा है वो देखें लाल नजर आ रहा है, जो हम्म महंगा है। हम्म। उसमें जीएल महंगा हो गया है, होंडा कार महंगा चल रहा है, हीनो महंगा चल रहा है, और सही ये एमटीएल इस वक्त महंगा चल रहा है। है। अच्छा। ठीक है। यानी कि माशाल्लाह। ये अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से ये महंगे हैं इस वक्त। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, अर्निंग्स वर्निंग्स के हिसाब से, बात बुक के समझ रहे हिसाब हैं? से, तो जी बिल्कुल। हाँ, तो ये एजीटीएल सस्ता है, इसके हम्म बाद ये एटलस होंडा सस्ता है, उसके हम्म। बाद ये जीएचएनआई सस्ता है 10 से। ठीक ठीक है है। ठीक है ठीक। और ये जो है देखें, उसके अलावा जो है आपका इंडस सस्ता है। हम्म। बिल्कुल सर। और ये जो है साजिया, ये साजियो सस्ता है। सही 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 सही। ठीक है। अच्छा, ये यानी कि ये आपने इस तरह आपने ये निकाल लिए कि कौन कौन से सस्ते स्टॉक हैं। उधर से आपने ब्रेकआउट का निकाल लिया, इधर से आपने आरएस, ये जो पीई के स्टॉक्स निकाल लिए सस्ते। सही है। ठीक है। ये अब लिस्ट बनाते जाएंगे ना, ये हमने 6 हाँ। क्राइटेरिया दिए हुए हैं, उस हिसाब से लिस्ट बनती जाएगी। अब आ ओके। जाए, ये लें। चले। अब ये है ईएमए। हाँ। अब ये जो तो डाउन ट्रेंड में है वो तो सारा ही लाल चल रहा है। सही वो बिल्कुल। ईएमए 200 भी लाल है, ईएमए 100 भी लाल है, ईएमए 44 भी, ये भी, ये देखें, ये जो भी ये जिसका नाम है एटीएम, ठीक है ना। हम्म। इसी तरह आप ये देखें, ये जो है ये जो है क्या है, ये एडीएमएम एडीएमएम, है, जी ये जी। भी। हाँ, ये देखें, ये इसी तरह मतलब है कि आप अपना सेक्टर खोल लेना कुछ भी। ये अभी ऑल सेक्टर खुला हुआ है, ये जी लें, जी जी। ऑटोमोबाइल असेंबलर देखें। ये हम्म। देखें, ये देखें, ये डीएफएमएल डाउन ट्रेंड में है ना, ये देखें। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कोई बेवकूफी पोजीशन लेगा, एजीटीएल डाउन ट्रेंड में है ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये जो गैल है वो सारा ही अप ट्रेंड में चल रहा है। सही है। ये जो ईएमए 9 कोई चीज नहीं होती है, तो स्टॉप लॉस है ना। फर्ज करें आपने पोजीशन पहले ली हुई थी, जब हाँ जी ये जी ईएमए 9 तोड़ा तो आप निकल जी जाएं जी। इसमें से, ठीक है छोटा ना। ई में तो जी जी लेकिन ये बिल्कुल है ठीक तो है। अप ट्रेंड में ही ना। बिल्कुल ऐसे ही है, 4 ईएमएस ऊपर है। अच्छा, जीएचएनआई का भी ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। बिल्कुल सही ये बिल्कुल सही। एच कार देख लें, ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ये ईएमए हम्म। 21, ये तो आप इसमें से निकल चुके हैं। जी जी जी। ठीक है। इसमें जो पहले से पोजीशन ली होती है उसमें से ये आप निकलते जाते हैं छोटी ईएमएस के ऊपर। अदरवाइज ये आप, ये जिस तरह हीनो है, इस पे आप अभी तक बैठे हुए हैं, हम्म। बिल्कुल सही है। कोई मसला नहीं है। ये इंडस है, इसमें आप अब बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। एमटीएल देख लें, ये अभी लग रहा है कि ये तैयारी कोई पकड़ेगा छोटी मोटी रैली के लिए। सही है सही है। ठीक है ना। ये साजियो देख लें, ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक हो तो गया। एक आपने यहां से अपना स्टॉक निकाल लिया, अपना सेक्टर खोलें, और हाँ जी। अपना स्टॉक ईएमए के हिसाब से निकाल, तो आपने ब्रेकआउट के हिसाब से स्टॉक निकाल लिया, पी के हिसाब से स्टॉक निकाल लिया। ये जो है इस तरह, ये जो क्या कहते हैं आपने, ये ईएमएस। ईएमएस के हिसाब से जी जी निकाल लिया। जी ठीक है। जी जी जी। फिर उसके बाद ये आरएसआई के हिसाब से भी आपने निकालना है। हम्म। जबरदस्त। ये ले, ये देखें, अब ये जो अच्छा स्टॉक है वो 50 से ऊपर होगा।
बिल्कुल नजर आ रहा है मुझे। सारे हरे चल रहे हैं, जी जी ठीक है ना। बिल्कुल। ये एटलस होंडा सारा हरा चल रहा है। ये बिल्कुल। जो एजीटीएल है ये सारे 50 से नीचे हैं, ये इसमें हम पोजीशन नहीं लेंगे। सो ठीक है ठीक। आरएसआई की ये होता है सिलसिला कि हम 50 के ऊपर पहली बाइंग डालते हैं, ठीक है। 60 के ऊपर दूसरी बाइंग डालते हैं, और हम्म। 70 के ऊपर हैवी बाइंग डालते हैं। ओके। आपको पता है मेरा ये जी तरीकाकार बिल्कुल है, बिल्कुल, 70 से ऊपर और पैसे मजीद डालना है। ठीक है ना। जी अब बिल्कुल। ये देखें कि अच्छा, और इसके अंदर ये जो एडीएक्स है, ये हम्म। इसमें ये देखें कि ये जहां पे अगर फर्ज करें कि ये तीनों ही लाल एडीएक्स आ रहे हैं, डेली में भी, वीकली में भी, मंथली में भी, तो जब 50 से ऊपर एडीएक्स होगा तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 50 से अबव। उसमें आपने पोजीशन नहीं लेनी। तो ऐसे ही ठीक फिलहाल है। किसी चीज में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, ये मंथली के अंदर चल रही है। बहुत कम है जिसमें ये जो है ना डेली वीकली में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जबरदस्त क्योंकि जबरदस्त। मार्केट साथ के साथ करेक्ट कर रही है अंदर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारा जो है सेक्टर परफॉर्मेंस है, ये देखें हम्म। कि कौन कौन सा सेक्टर जो है ना चल रहा है। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे सेक्टर लाल हैं, ये 1 2 3 4 5 सेक्टर चले हैं। बिल्कुल सही। ये इसका ये है, तो इसमें यहाँ पे हम इसको बंद करते जाते हैं। अच्छा, मतलब सिंगल सिंगल सेक्टर आपको नजर आ जाएगा फिर। ये अब ये हमने ये बेहतरीन चीज देखे है कि आपको पता चल जाएगा कि ये लें। अब ये जो है ना, ये आपको पता चल जाएगा कि अब इस वक्त बैंक्स देख लें, इस हम्म। वक्त अभी चले हैं ये इसमें इस रैली के अंदर। ठीक है। ये हम ये 1 मंथ में देख लेते हैं, ठीक है ना। जी जी। ये लें, ये बैंक्स जो है ना चल रहे हैं अब 1 महीने से। ठीक हो गया। सीमेंट्स देख लें, नहीं चल रहे। ओह जबरदस्त, नीचे ही है बिल्कुल। क्या, हाँ जी, केमिकल्स देखें, थोड़ी देर चले थे फिर खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये इंजीनियरिंग देख लें, कोई नहीं चल रहा। हम्म। फर्टिलाइजर चल रहे हैं, सही है। फूड कोई नहीं चल रहा। हम्म। ऑयल, ये जो है इस वक्त अभी ये देखें, इसका रुख अब ऊपर को गया है, तो इसने अभी इंडेक्स को तोड़ना है, ऊपर हम्म। जाएगा, सही है। ठीक है। सही है। फार्मा कोई नहीं चल रहा, ठीक है। पावर कोई नहीं, हम्म। रिफाइनरी कोई नहीं, टेक्नोलॉजी कोई नहीं, सही है। टेक्सटाइल चल रहा है, जी। ऑटो चल रहा है, ठीक है। शुगर चल रहा है। हाँ, शुगर वालों को तो मजे लगे हैं। ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स चल रहे हैं, जी ये बिल्कुल। एंग्रो शेंग्रो क्या चल जी रहा जी। था आपका, जी जी, ठीक है ना। एंग्रो एच, एंग्रो एच। इंश्योरेंस चली है देखें। हाँ। पीएम, हाँ अच्छा, और इंश्योरेंस ये के हिसाब से जी। मिसलेनियस जो है पहले चला था बीच में, और ये अब बराबर चल रहा है वापस बिल्कुल। यानी जी किसके जी। बराबर है, ठीक है ना। ठीक है। यानी कि आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चल रही होती है कि यार ये सेक्टर चल रहा है, जो मेरे स्टॉक में लेने की कोशिश कर रहा हूँ वो है, इसके मुताबिक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद आप इसमें ये देखें, ये हमारा जो है सेटलमेंट हम रेशो साथ साथ देते हैं। हाँ जी। इसमें 0 से 40% का मतलब लाल, ओके। 40 to 60% का मतलब है कि तैयारी पकड़ो, ओके। 60 to 80% का मतलब है कि भागो, हम्म। और 80 to 100% का मतलब है कि स्प्रिंट। ओके। यानी कि इसमें ये सारा का सारा घर लेके जा रहे हैं माल, 80 to 100%, सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ये सारे के सारे ट्रेडर बैठे हुए हैं 0 to 40%। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ये शाम को फारिग करके जाते हैं जी जी इंटरडे में। बिल्कुल, कच्चा माल होता है जी। कच्चा माल है, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये सारे के सारे आपके हाथ से ये चल रहे होते हैं। ये देखें, इसमें भी आप ये देख लें कि इसमें क्या है। ये ऑटोमोबाइल असेंबलर है, तो हाँ। इसमें इसमें 97%, 91, 91, ये सेवेंटी तो वन ये सेवेंटी पूरे वन ये 51। पूरे हफ्ते की सेटलमेंट बता रहा है मुझे। ऊपर आपने वीकली सेलेक्ट किया हुआ है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट लास्ट ईयर। ईयर। जबरदस्त। हाँ जी। वेरी गुड। तो ये इस तरीके से हम इसको चल रहे थे, क्योंकि रोज की सेटलमेंट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ज्यादा बिल्कुल वीकली ठीक। में देखना होता है कि किसके बिल्कुल अंदर ठीक। ज्यादा सट्टा चल रहा है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल तो ठीक तो। तो वो उसके बाद आप जो डेली सेटलमेंट है वो आप तो देख ही सकते हैं जहां से भी, लेकिन ये आपको इतना ओवरव्यू इतना बेहतरीन देता है। अब हम्म। इसके साथ ही हम आगे फीपीलीपी का भी डाटा इस तरह वीकली, मंथली और ईयरली डालेंगे तो एक ही आगे वेबसाइट पे हफ्ते। सारा मिल रहा है हमें। हाँ जी। तो ये वेबसाइट सबके लिए एक्सेसिबल है सर?
जी सबके लिए एक्सेसिबल है, और इसको हम स्टॉकीफाई के अंदर वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। मुफीद से मेरी बात हुई थी, तो ये उसके हम्म। अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी ना। मतलब फ्री फॉर ऑल और हर कोई यूज कर सकता है इसको अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्त, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ये मतलब जो लोग भी खजाना इधर उधर ढूंढते हैं, पूछते पाछते हैं कि इसका पी मल्टीपल क्या किसी है, जगह इसका पे भी ब्रेकआउट आपको क्या ये है, इन्फॉर्मेशन एक जगह पे नहीं हाँ, मिलेगी। पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से तंग करने की जरूरत नहीं, कोई यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं। आपने psxbreakout.com पे जाके अपने स्टॉक को भी सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर में जाके भी स्टॉक को देख सकते हैं, और वहाँ पे सारा डाटा आपको जो अभी तक इस वेबसाइट पे है वो सब मिल जाएगा, और उससे ऑफ कोर्स ही बात है, अच्छा, ट्रेडिंग प्लस इसको इन्वेस्टमेंट दोनों आप आसान हो यूज जाएगा। कैसे करना है? आपने आपने ये हर सेक्शन में से वो स्टॉक निकाल लिए अपने। हाँ जी। तीन चार स्टॉक वो निकलेंगे जो कि हर सेक्शन में मौजूद है। ऑफ कोर्स। उसके अंदर पोजीशन लेनी है, आप उसमें हाँ, लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे। मतलब 6 में से जहाँ अगर 4 में आपने, पॉजिटिविटी है वो उसमें बैठ जाना है। मतलब आपने आपने देखे ना, हर कॉलम में स्टॉक्स लिख लिए ना कि इसमें ये स्टॉक पॉजिटिव है, इसमें ये तो जी जी। दो तीन चार स्टॉक वो निकलेंगे जो कि तीनों चारों में पॉजिटिव आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो वो निकलेंगे वही चल रहे हैं ना। यही हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूं चल रहा कि है। ये स्टॉक चल रहे हैं। बिल्कुल सही है, वही अब चल वो रहा है। ओजीडीसी आएगा तो वो आरएसआई में भी तो निकलेगा ना। हाँ जी, निकलेगा। पीपीएल भी ओजीडीसी आरएसआई में निकलेगा, सेटलमेंट में भी निकलेगा, ये सारी जो निकलेगा तो ये सारों में पॉजिटिव आ रहे होंगे। बिल्कुल सही है। तो आपने उसमें पोजीशन लेनी है। हाँ जी। ठीक है ना। सही है। पता चले कि जीएल के अंदर वो 40% पे आ रहा है, तो मैं पोजीशन क्यों लूंगा? मैं नहीं लूंगा उसको। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो इंट्राडे वाला ले उसमें। हाँ, तो ये तो एक पता नहीं क्यों खजाना जो लोग इधर उधर ढूंढते थे वो आपने यूं समेट के और ला के लोगों के हाथ में दे दिया कि भाई ये है खजाना। और अब भाई जो भी कहेगा कि हम नहीं कमा सकते पीएसएक्स से, तो फिर तो जी अल्लाह ही वारिस है आपका, अल्लाह पर खैर करेगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ। क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ रखी भी होती है, सामने पड़ी भी होती है। जो ऑयल सेक्टर भी है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये पहली दफ़ा हुआ है। मेरे अलावा कल के दिन बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जिन्होंने ऑयल सेक्टर का एनालिसिस किया था, बाकायदा बताया था कि ये ब्रेकआउट एरियाज हैं। वो जब ब्रेकआउट हो गया तो हमने भी एंट्री लिया, ऑफ कोर्स ही बात है, आपको भी लेनी चाहिए थी। तो हर चीज़ वहीं पे होती है, एग्जीक्यूशन सिर्फ जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, अब जो एग्जीक्यूशन का मसला आता है, लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसके लिए मतलब मसला ये होता है कि पीछे से जो एक पुश चाहिए होता है उन्हें, एक या जरा कह लीजिए कि एक जरा एक मशवरा चाहिए होता है, एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है। वो कहाँ से मिलता है? वो एक्सपर्ट्स ही ऑफ कोर्स दे सकते हैं आपको। और डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं, जिस तरह आप जानते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के हों, चाहे पीएसएक्स मार्केट के हों। हरफन मौला है, मैं तो हरफन मौला ही कहता हूँ उन्हें। वो तमाम मार्केट्स को सही तरीके से देखना और परफेक्ट तरीके से देखना, ये डॉक्टर साहब का ही खासा है। और इनका ग्रुप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये बेसिकली वो ग्रुप नहीं है कि जहाँ पर आपको बाय सेल कॉल्स मिलती हैं और टिप्स मिल जाती हैं, जो लोग कहते हैं ना। हालांकि टिप तो, जो अब आप खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट में वेटर को देते हैं, तो आप टिप मांग रहे हैं अगर किसी से, तो आप किसके साथ अपने आप को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, तो ये खुद भी जरा सोचा करें। तो टिप वाला ग्रुप या बाय सेल कॉल वाला ग्रुप या ट्रेडिंग सिग्नल्स वाला ग्रुप ये नहीं है, ये प्योर एजुकेशन वाला ग्रुप है, प्योर कम्युनिटी है। जहां पर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल की पूरी एक कम्युनिटी मिलती है। जो लोग ऐसे खापड़ जिन्हें कहा जाता है कराची वाली जबान में, कि जो स्टॉक के अंदर घुस के बैठे होते हैं, मार्केट के अंदर घुस के बैठे होते हैं, और आपको वहां वहां से चीजें निकाल के दे रहे होते हैं आपके सामने ग्रुप पे, कि आपको पता चलता है। आपकी ओजीडीसी पे भी नजर रखती है, आपकी पीएसओ पे भी नजर रखती है, आपकी ट्रीट पे भी नजर रहती है, आपकी मीजान बैंक पे भी। मतलब छोटे से लेके बड़ा स्टॉक सब उसके अंदर कवर हो रहा था। और खुद डॉक्टर साहब के खुद की एनालिसिस मार्केट के दौरान, मार्केट के अलावा, उसके बाद जो अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। तो बड़ा जबरदस्त ग्रुप। और ये हमारी ऑफर भी चल रही है अब, चूंकि आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है, आज 1 अगस्त है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप तो ये 2 अगस्त को देख रहे होंगे वीडियो। तो 50% का डिस्काउंट जी आप सभी के लिए है, डॉक्टर साहब के ग्रुप पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और ये एनुअल सब्सक्रिप्शन पे है, यानी कि पूरा साल आप डॉक्टर साहब की गाइडेंस में जो है वो गुजारेंगे, और 50% के जबरदस्त किस्म के डिस्काउंट के साथ। तो नंबर आपके सामने आ रहा है, 0336244466। इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके आज़ादी ऑफर से फायदा उठाइए। याद रखिएगा ये ऑफर 14 अगस्त की रात 12 बजे तक ही वैलिड है, ठीक है। तो दंगल मेंबर्स के लिए और सभी के लिए ये बड़ी जो है वो जबरदस्त किस्म की ऑफर हमने लेकर आए हैं। 50% डिस्काउंट के साथ आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। डॉक्टर साहब कुछ रिजल्ट्स आए थे, उस पर थोड़ा सा मैं ओपिनियन ले लेता हूँ आपका। होंडा कार का सर रिजल्ट आया, तकरीबन 310% का इंक्रीज है इसकी अर्निंग्स के अंदर। लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी करीबन 8.5 रुपए की, इसने 5.80 रुपए का रिजल्ट शो किया। 321 का हाई लगा के फिर 286 निकल गया। क्या रेंज में फंसा हुआ, क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या करें सर, पैसा फंस रहा है इसके अंदर। एक 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 मिनट, एक मिनट। अब फिर मैं शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्निकल कितने स्ट्रांग होते हैं। चले आप लेकर आइए स्क्रीन। शेयर करने दे मुझे। जी जी बिल्कुल कर दिया सर।
स्क्रीन आपकी जी खुल गई। वेबसाइट बड़ा स्लो चल रही है, चले खैर। 291 इस वक्त जी रेट बंद हुआ है। ये जितना मर्जी स्ट्रांग था, जो मर्जी कुछ हुआ था, ये देख लें, हमारी ये मैजिक लाइन थी ओके। 314। किस चीज़ की लाइन है ये? ये हमने कहा था कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो हम इसमें पोजीशन लेंगे। ये लाइन किस लिए कैसे लगाई थी आपने? ये लाइन, ये आपको डॉनशन चैनल नजर आ रहा है? ओह जबरदस्त, अच्छा ठीक है। ये डॉनशन चैनल 22 की लाइन थी। ओके 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 ओके, गॉट इट। ये 315, और इसने क्रॉस ही नहीं किया इसको। हाँ। और इसके ऊपर ये देखें, ये जो पर्पल लाइन आ रही है, ये क्या है? हमारी मंथली। जी जी, डाउन ट्रेंड। तो जो चाहे रिजल्ट आता ना आता, जैसा भी आना था, ये इस एरिए से रिवर्स होनी होनी थी। अगर इससे ब्रेकआउट हो जाता तो ये तो 500 से पहले रुकना ही नहीं था। ओहो अच्छा, मतलब अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाती और कंटिन्यू हो जाता तो। जी। फिर तो ये ऊपर को निकल जाना था ये। जबरदस्त। तो ऊपर हुन की कुछ है ही करिए, नहीं, ये अब देखें। अब क्या करें, क्या बस अब ये है हाथ में है। अब आप ये ये चल सेलिंग गया, देखें ना जिए सर, चनाई ये चल देखें, गया। इसकी विक देख। नहीं मैं क्या इसकी विक करूं, ऊपर देखें। आया तो बेच के निकलूं इससे, फारिग करूं? नहीं, ये इधर खड़ा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ये इधर चला जाएगा दो सौ मेरा छप्पन पैसा भी पे खड़ा रहेगा, मैं क्या करूं फिर? मैं आपसे यही तो बस सवाल फिर मैं क्या करूं? या क्यों पोजीशन ली थी आप? कर ले लिया, अब जवाब तो दीजिए, करूं तो क्या? फिर अगर पैसा खुला करें, फिर लॉस बुक करें, फिर क्या कर बस सकते हैं? ये क्योंकि यही अभी तो पूछ रहा इसका हूँ। रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है, मतलब इसका पैसा खुला करके दूसरी जगह पे जाइए आप, जब हाँ, तक वहां पे जाएंगे तो 315 20 आप से ऊपर क्लोजिंग नहीं कितनी आती। गलतियां करेंगे? बिल्कुल कितनी ठीक है। गलतियां करेंगे बताएं मुझे, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। ये तो देखें, ये अरसा दराज से ये 44 ईएमए पे खड़ा ही, मेरा नहीं ख्याल कि इससे नीचे जाएगा। यहाँ खड़ा रहेगा, हम्म। ये चलता रहेगा। ये देखें, ये तो महीना हो गया है। मैं 6 महीने हो गए सर। ये हाँ, 6 महीने, ये वीक पे हाँ। है, ठीक है हाँ ना? जी जी जी। 6 महीने हो गए, 350 के बाद नीचे आया, उस रेट पे वापस आया ही नहीं है, 320 क्रॉस ही नहीं किया जी। उसने। ठीक है ठीक है, मतलब ये है कि अभी उसमें तो फिर फिलहाल चाहे रिजल्ट आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, अर्निंग वर्निंग शो कर दे, तो 314 15 हाँ, क्रॉस कुछ करके भी नहीं खड़ा होगा किया तो उसके उसने, वो बाद ये जिंदगी इस बन एरिया जाएगी। से ऊपर तो निकलता ना, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना चाहिए था। नहीं सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। अब आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं, अब ये देखें, ये कितनी बड़ी लिस्ट है। ये देखें, ये देखें, ये सरल है, ठीक है ना? हम्म। मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। अब देखें, हमारे ये सारे चार्ट तैयार होते हैं सारा वक्त। जी बिल्कुल। ये हमने ट्रेंड लाइंस भी लगाई होती हैं, हमने ये चैनल भी लगाए होते हैं, ये चाल ही नहीं रही आपकी जो स्टॉक इंटेल है। मैं क्या करूं बताओ? अभी वो वर्किंग कर रहे थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा दंगल की मेरी रिकॉर्डिंग है, तो उन्होंने सारी वर्किंग रोक दी, कहा आप आराम से दंगल की रिकॉर्डिंग करें, कोई मसला आएगा नहीं। बस फिर ये चाल ऐसे ही रही है दंगल की रिकॉर्डिंग के दौरान। चले फराज साहब, आप इसका कुछ कीजिएगा सर। तो वो देख तो रहे हैं, हमारा शो तो देख रहे हैं सर, क्या करें। चले अच्छा, तो चल अभी जाएगा तो फिर देखते हैं एक मैं। मिनट, नहीं नहीं, जी जी। मैं एक मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको चले दिखानी है बताइए कि हम बताइए। हर चार्ट को। अगर ठीक है, लोड हो हम जाए तो। ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं, फिर हमारी किस्मत ही खराब है। हाँ ट्रेडिंग व्यू पे देख लेंगे कल को। अच्छा जी, आप ये देखिए, आपको है ना, हम्म। ये देखें, ये आज हमारी जो है ना, हमने 151 से ऊपर इसकी बाइंग करनी थी। हाँ। तो ये आज इससे ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, तो इसके अब ये जो है ना, ये इसका एवर हाई है। ओके। अब हमने अगली जो बाइंग डालनी है, हमने यहां डालनी है, ये 156 से ऊपर। ठीक हो गया सर। इन्हें हमने हर किस्म का चार्ट तैयार करके रखा होता है कि इसने ये ब्रेकआउट दिया है, ये हाँ देखें जी जी जी, आपको बिल्कुल ने, बिल्कुल दिया है सर। ये 151 पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। हम्म। और एक तो ये अंक छोटी ट्रेड के लिए यहां से यहां तक ये, लेकिन वो 3-4 रुपए की बाइंग डलती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये इसका 156 रुपीज है, इससे ऊपर अब हम बाइंग डालेंगे। यानी कि और हम जो रेट लिखेंगे ना बाइंग का, कि मेरा अगर रेट हो ये 156 हो तो मेरा बाइंग डल जाए। और कहाँ तक कंटिन्यू तो करूंगा फिर जो मैं इसको? फिर आपका फिर तो 170 जो तक भी चलते ही ट्रेंड वहां तक करेंगे। 5/1 आप लगाएंगे सुपर ट्रेंड, हाँ। जहां पे आपको वो निकाल देगा बाहर, आप निकल जाए। 156 क्लोजिंग बेसिस। हाँ, 156 से ऊपर बाइंग डालेंगे आप, हम्म। सुपर ट्रेंड 5/1 लगा देंगे साथ। जी बिल्कुल सही है।
और जहां पे उसने निकाल दिया वहां पे आप निकल जाएंगे, नहीं तो आप ट्रेंड राइट करेंगे। वो 180 तक जाता है, 190 तक जाता है, जहां तक भी जाता जबरदस्त, ठीक है, डॉनशन चैनल पे ये भी। है जी। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये ILP है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले सभी को बताता चलूं, जो डॉनशन चैनल डॉक्टर साहब बता रहे हैं यही वाली वर्किंग अपने ग्रुप पे भी शेयर करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो PSX शॉर्ट्स का चैनल है उसके ऊपर भी डॉक्टर साहब के डॉनशन चैनल को लेकर, RSI को लेकर, मूवी इंग्लिश को लेकर टॉपिक वाइज वीडियोस भी लगे हुए हैं। साथ ही जब दंगल के आप पुराने वीडियोस देखेंगे, जब सुहेल साहब भी हमारे साथ होते थे, उसमें डॉक्टर साहब ने सुपर ट्रेंड हो, डॉनशन चैनल हो, इसके अलावा बॉलिंजर बैंड हो, हर चीज बाकायदा सिखाई है यूट्यूब पे। तो अगर किसी को नहीं समझ आता तो पुराने वीकेंड है, पुराने वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा जी सर। अब ये देखिए, ये ISL है। जी जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरी मैजिक लाइन है। ये देखें, इसने कितनी दफा मुझे रोका है इससे ऊपर ओह। पोजीशन लेने के जी लिए। एक बिल्कुल। दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा इसने रोका हुआ है कि इससे ऊपर पोजीशन नहीं लेनी। और यहां से देख लें, यहां से रोक रहा है ये, इधर हाँ हाँ से। हाँ हाँ ये बिल्कुल। 11 जुलाई से लेके अभी आज अगस्त हो गई है, ये इससे मुझे कहा कि इस लाइन से ऊपर पोजीशन नहीं ले, इस लाइन से ऊपर पोजीशन लेनी है, पहले नहीं लेनी, नहीं तो मर जाओगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये लाइनें हमने पहले से लगा के रखी होती हैं, ठीक है ना। हाँ ये बिल्कुल कोई ऐसा है। अभी थोड़ी लगा के, वरना ये 150-200 स्टॉक्स हैं, हर चीज की लाइन तैयार लगा के रखी हुई है। हमें पता होता है कि यहाँ पे हमने एंटर होना है, यहाँ से बाहर आ जाना है। बिल्कुल सही है। और वो अभी तो वो चार्ट नहीं खुल रहा स्टॉक इंटेल का, नहीं तो आप उसको वहां पे तो उसमें बाकायदा जादू है उन चार्ट्स के अंदर। चेक कीजिए, हो सकता है मेरा ख्याल लोड हो गया हो, चेक कीजिए जरा एडवांस सेटिंग पे। ना सर, मना कर रहा है, और नहीं खुलता सर, नहीं खुलता। अच्छा, रीलोड हो गया। ये देखिए, हम्म। जिस तरह सर्ल का चार्ट है, बल्कि आपके किसी व्यूअर ने लिखा भी हुआ था, सर्ल का चार्ट बताएं। जी जी जी। ठीक है, ये देखें, इसका हमने लगाया हुआ है कि ये 107 से ऊपर अगर तो क्लोजिंग देगा तो हम इसमें कोई भी हैवी बाइंग डाल सकते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं सही, डालेंगे। बिल्कुल सही और है। सबसे पहले तो यह है कि सबसे पहली बाइंग उसको डलेगी जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, पहली बाइंग, अच्छा ठीक है। 95 रुपीज की। हाँ बिल्कुल सही है। पहली बाइंग उस वक्त होगी जब ये टूटेगा, और उसके बाद फिर सेकंड बाइंग 107 के ऊपर होगी। आपने इस ट्रेंड लाइन के टूटने से पहले तो आपने लेनी ही नहीं है पोजीशन इसमें। हाँ, पैसा फंस जाएगा। हाँ, ये देखें, अब ये देखें, इसका 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 कंफर्मेशन क्या है। ये इस वक्त ये 50 के ऊपर आ रहा है, सही 49 जी 50 के ऊपर, जी ठीक है। जी 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 जी। तो ये आपको रोक रहा है कि भाई आपने ये यानी कि जो कंफर्मेशन ये है कि ये 51 52 हो जाए और ये ट्रेंड लाइन टूटे। हम्म, ये सॉरी, ये 95 96, ठीक है जी ना। जी 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 जी। ये रेट टूटेगा, यहाँ पे आएगा तो फिर हम इसमें पहली पोजीशन लेंगे। दूसरा, ये टूटेगा तो फिर हम इसमें हैवी पोजीशन लेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। तो ये होता है काम करने का तरीका। ये खाली सर ले, हालांकि मैं तो इसमें काम नहीं, लेकिन इसमें हाँ काम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये चार्ट तैयार है। जी, मैंने नहीं जिंदगी बिल्कुल में इसमें बिल्कुल, कभी काम नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, चार्ट सारे तैयार होने चाहिए आपके पास। अच्छा, इसी तरह ये आप ये चले, मैं ग्लेक्सो में काम करता हूँ, फर्ज करें, ठीक है ना। हाँ खुल गया सर, खुल गया। हाँ जी, ये देखें, इसमें इसमें क्या हुआ है। इसमें ये जो हमारी ये जो बाइंग वाली लाइन थी ना, हाँ ये टेस्ट हुई है। सही है। रीटेस्ट होके तो आज क्लोजिंग इसकी नीचे आ गई है, नीचे आ गई है जी। ठीक है ना। हाँ लेकिन चूंकि इसने ये EMA ये 9 नहीं तोड़ी, जी। ये मेरा स्टॉप लॉस ये है। सही है। तो लेकिन अब अभी जब ये रीटेस्ट करके फिर ये दोबारा जब भी ऊपर आएगी तो इसमें मजीद पैसे डाल के तो फिर मैं इंतजार करूंगा, ये 500 रुपए तक जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अब आप आ जाएं हेलियन में। मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे पोजीशन लेते हैं, और ये हम इसको कैसे
ये चार्ट्स को यूज करके, तो इसके अंदर हम ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, कोई भी हाँ जी, तुक्केबाजी वाला स्टॉक नहीं है, कोई वो बिल्कुल नहीं सही है, है। बिल्कुल सही है। और कोर्स में भी आपने सारी चीज़ें यही सिखानी है अपना स्टूडेंट्स को, जो अभी हमारा चल रहा है। ये हम्म। और अलहमदिल्ला 3 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी कोर्स की। ये देखें, अब ये देखें, ये मैजिक देखें। ये ट्रेंड लाइन इधर ये लगी हुई है ना लाइन। हाँ जी, बिल्कुल लगी हुई है सर। आज इसकी देखें विक कैसी आई हुई है, ये मैंने लाइन, हाँ ये लाइन तो मैंने अरसा दराज से लगाई हुई है। जी जी जी, हालांकि इसमें बड़ी कैसी तगड़ी, सेलिंग आई है बड़ी देखें। ज़बरदस्त खबर भी लगी हुई थी उसके बावजूद। हाँ, ये सेलिंग देखें हम, हाँ ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसके ऊपर नहीं गई। सही है, सही है। ठीक है ना। कोई हम्म। आपको मुझे आप कोई स्टॉक ले लें, मैं आपको बताऊंगा, ये देखें, ये ट्रेंड लाइंस लगी हुई हैं। ये मैं आपको गरीब वाल का चार्ट दिखाता हम्म। खुल रहा है सर, खुल रहा है। मंडे तक खुल जाएगा। हूं। हाँ, यार क्या मार्केट है? खुलेगी जब तक खुल जाएगा यार, सुबह 9 बजे तक। नहीं नहीं, मना कर रहा है। हाँ खुल आ गया। गया, आ गया। ये देखें, हमने इसकी बाइंग इधर डालनी है, ये 51 पे। सही है, 52 पे, ठीक है। और उस पे जो पहली बाइंग हम डालेंगे जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी। और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी तो एक 50 का ये देखें, एरिया नजर आ रहा है मुझे, ये देखें, पर्पल लाइन। 1 2 3 4, ये ट्रेंड लाइन कैसे रेजिस्ट कर रही है और नीचे को जा रहा है। हाँ, ये पर्पल लाइन किसकी है? ये मंथली रेजिस्टेंस लगा हुआ है 50 रुपए पे। ये मंथली रेजिस्टेंस हाँ, है। तो ये भी तो क्रॉस करना है फिर इसने, ट्रेंड आज लाइन के वही तो बाद। मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये हम ये इस एरिया पे पहली बैंक डालेंगे। हाँ, हाँ, तो ये हमने सारी चीजें साथ इकट्ठी देखनी होती हैं कि यार इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, ये एरिया क्या है। बिल्कुल लेकिन सही। ये एरिया हमारी पहली बैंक का होगा। ये ट्रेंड लाइन टूटे तो सही पहले, यार से दराज से तो ये ट्रेंड लाइन ही नहीं टूट रही। हाँ, ये पहले टूटे तो सही। सही बात है, हाँ, ये पहले टूटे तो फिर इसकी कोई तो जिंदगी शुरू मतलब हो। फिर उसको हम वॉच लिस्ट में ले आएंगे ना, जब ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हमारी वॉच लिस्ट में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो ये और ये फिर हमें हमारी जो ब्रेकडाउन वाली वेबसाइट है, ब्रेकआउट वाली, वो बता देगी। फिर हम उसमें ले जाएंगे। सही है, वो बता देगी हमें। हमने स्टॉक यहां से निकाल लिया, हाँ, वो PSX ब्रेकआउट पे ले जाएंगे, वहां से हम उसमें देखेंगे कि जहां तीन चार चीजें इकट्ठी होंगी वहां पे हम उस पर पैसा डाल लेंगे और बना लेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। बड़ा बेहतरीन सेटअप हो गया सभी के लिए। आसान है, बस मेहनत दरकार है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। और ये मेहनत थोड़ी बहुत तो जो है, अगर अब आप खोलें अपना चार्ट। कर लें तो फिर बड़ी बेहतरीन बात हो जाएगी। और अगर ना कर सकें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डॉक्टर साहब का ग्रुप है वो हमारा अब यहाँ पे इस वक्त हमारी ऑफर चल रही है 14 अगस्त के हवाले से। आज़ादी का महीना है तो आज़ादी ऑफर चल रही है, तो अगर आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि यार कहीं ना कहीं से सेकंड ओपिनियन मुझे मिल जाए, तो डॉक्टर साहब का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 50% की हमारी ईयरली सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट ऑफर चल रही है, और 14 अगस्त की रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। तो होंडा से निकले थे और आखिर में जो है वो हम गरीब वाल पे आके बंद हुए सर। आर्क्रोमा का भी रिजल्ट आया, कुछ बेहतर इसने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, बट केमिकल सेक्टर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो खास खास आपको मैं हालात अगर नजर आ रहे फिर हैं। इसका चार्ट दिखाऊं तो आप पर पागल हो जाएंगे। वो उसने वहीं से वापस जाना था जहां से गया। बस थोड़ा रुक के देखिए, बस ये इतना वो काफी रिजल्ट था। जो है ना, ये बाद की बातें होती है। वो बस चार्ट पहले बता था कि इस लेवल से इसने वापस चले जाना है। बस ठीक है, इतना काफी था। बाकी इसने 6.5 रुपए का डिविडेंड तो दे दिया है ईफट ने, बट अर्निंग्स वगैरह कुछ गिरी हैं सर इसकी, कोई बेहतर नहीं आई। 6 मंथली की ठीक है, क्वार्टरली में भी ठीक कमाया, को हालात बेहतर नजर नहीं आ रहा ईफट के हवाले से। क्या कहते हैं, हाफ ईयरली ठीक रिजल्ट आया बस। हाँ, तो वो जो फार्मर्स का हाल है, जो फर्टिलाइजर्स तो नहीं चल रहे फिलहाल, तो मतलब वो, एक उस तरह उनकी ऑफ टेक नहीं है। नहीं रिजल्ट देख के क्या कहते हैं, आप पैसा डाल के बैठेंगे फिर इसमें, या वक्त इंतजार करेंगे थोड़ा? नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, पैसा मैं तुम। ठीक है, ठीक है। और ईपीसीएल ने तो सर बड़ा डिसअपॉइंट किया है। 3 साढ़े 3 रुपए का लॉस हाफ ईयरली। मतलब ये वाला स्टॉक कब चलेगा सर? ये 95 100 रुपए का स्टॉक होता था 3 साल का वर्षा, और उसके बाद नीचे के बाद तो रुक ही नहीं रहा। 45 कौन 40 सा? रुपए के भी ये लोग जो फंसे हुए हैं, क्या करें कुछ का। कौन सा वाला, ईपीसीएल, ये 300 रुपये वाला का ना है? ना, ईपीसीएल नहीं, 100 रुपये का था क्या? 100 रुपए नहीं, का सौ एक रुपये का था तीन। हाई नहीं लगाया था इसने 95 रुपए का। नहीं, 100 रुपये का ही लगाया था, 300 रुपये का तो नहीं लगाया। नहीं नहीं, 300 नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का हाई लगाने के बाद 3 साल से नीचे, हाँ, 3 साल से ये 3 साल हो गए वो वो नीचे भी। हाँ, इसके ऊपर एक तो जहां तक मेरा जाती ख्याल है कि ये जो एंग्रो की जो कंपनी है ना, ये कर्जे वाली कंपनी है ज्यादा। अच्छा। और इन्होंने डेट लिया हुआ है और उसकी वजह से उसमें परेशानी में है। ऊपर से ये जो PVC की प्राइस सारी दुनिया में खराब है।
और ये जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चाइना के अंदर बिल्कुल बैठी हुई हैं, और उसकी वजह से चाइना में भी पीवीसी की प्राइस कोई नहीं बढ़ रही, तो इधर हम्म। भी नहीं। और लेकिन है कि इन्होंने वो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्लांट लगाया था। हाँ जी जी। लेकिन उसमें लॉस भी उसमें उसी की मेरा वजह ख्याल से है हुआ कि इसको। जी उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसकी जो हाँ लॉजिस्टिक्स है वो बहुत महंगी है। जी जी बिल्कुल। इन्होंने गलत जगह पे लगाया है। हाँ जो उसी की वजह आप से बड़ा जो लॉस हुआ डॉल इसको। का, हाँ डॉल का जो प्लांट है वो सही जगह पे, उसकी लोकेशन ठीक है, लोकेशन, यस वो यस प्रॉफिट बिल्कुल। में है। बिल्कुल। और ये जो है ये प्रॉब्लम में है। इसी तरह जो आईसीएल देख लें वो प्रॉफिट में है। हाँ ये तीन कंपनियां हैं, इनकी तीनों की मतलब मिलती जुलती प्रोडक्ट्स इस वक्त आ रही हैं, तो आईसीएल और जो डॉल है दोनों प्रॉफिट में हैं, और वो उनकी लोकेशन सही है। व्हाट डू यू थिंक इन्होंने सर, ये एक बिल्कुल हम। ऐसे हाँ इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है कि वो जो कोयले का प्लांट है आपने साहिवाल में लगा लिया ना, जी बजाय जी। थार में लगाने के, हाँ 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 हाँ। सही सही है, वो तो जगह वो ही गलत प्रॉब्लम चुनी। में ही रहेगा। मतलब हाँ, तो आपने ये गलत जगह चुन के तो गलत फैसला कर लिया। एंग्रो एच का हमने देखा, अभी स्प्लिट वाली सारी कहानी हुई इनकी, जो वो मर्जर वर्जर एक्विजिशन और सारी ये सब हुआ इसका दाऊदर क्लेस के साथ। फिर ईफर्ट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका, ईपीसीएल परफॉर्म करके ही नहीं दे रहा, एफसीपीएल ना चलने के बराबर, ईपीक्यूएल का क्या ही कहें, आईपीपीस के मसले। एंग्रो ग्रुप जरा आप कह सकते हैं कि आप वो जरा थोड़ा खराब परफॉर्मेंस हो गई है पूरे ग्रुप की जरा भी यहाँ पे। एक तो इसका जो मेरा ख्याल है ओनर है सर, वो पाकिस्तान से चला ही गया हुआ है, वो तो दुबई में बैठा हुआ है। ठीक है। उसने पाकिस्तान तकरीबन छोड़ ही दिया हुआ है। तो ऊपर से जो इनका जो मेन जो करता धरता था, उनकी तो डेथ ही हो गई जो जी जी। सबमरीन में, जी जी बिल्कुल। और उनके आगे बेटे की, तो वो एक बड़ा धचका पहुंचा। तो फिर कई दफा फिर ऐसे हो जाता है कि जहाँ पे पर्सनल स्पेसिफिक कंपनीज चल रही होती हैं, वो बहुत हम्म एग्रेसिव थे, विजनरी थे। अब हम्म। वो विजन मौजूद नहीं है कंपनी में, वो जो मेन जो था करता बिल्कुल सही धरता, है। उस बेचारे की बात डेथ तो हो सही। गई। बिल्कुल सही है। तो जब इस तरह की चीजें आ जाएं, इसी तरह हम ये कहते होते हैं कि लकी में भी यही सिचुएशन है। जो मोहम्मद अली तब्बा साहब हैं, वो ही हाँ। इज वेरी बिग विजनरी पर्सन। यस। तो हम तो उनकी हमेशा सेहत के लिए दुआ करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो लकी में मौजूद रहें, ठीक है ना। सही बाकी सही। तो जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, बिल्कुल। पता थोड़ी होता है कि बिल्कुल। किसने कब जाना है। लेकिन है कि जब इस तरह के जब लोग जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली कंपनियों को धचका पहुंचता है। तो एंग्रो इस वक्त जी, एंग्रो ग्रुप इस वक्त बंदिश का शिकार है एक तरीके से, यही समझ जी लीजिए, यही हालात हैं इसके। खैर खबरें बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन प्रोग्राम का वक्त मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा हो चुका है, तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, उसको हम जरा डिस्कस कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टेक्निकली हवाले से हम सारे आपको बता रहे होते हैं। और टेक्निकल के मुताबिक तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज, ये आप देख सकते हैं, इसका डेली का चैनल है, यहाँ पे टॉप लगाने के बाद एक बड़े परफेक्ट इसने टॉप लगाए। और अभी रिसेंटली भी ये 250 का बिल्कुल चैनल पर टॉप लगाने के बाद नीचे आया, साइडवेज पे थोड़ा टूटने के बाद अब वापस जरा आज के दिन इसने कोशिश की है। और हालांकि वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन एक कोशिश तो यहाँ पे हमें नजर आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये एरिया ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप लग चुका है, तो ये 240 क्रॉस करके खड़ा होगा तो फिर इसके अंदर जो है वो पहली बाइंग आपकी सही मानों के अंदर की जाएगी तारिक ग्लास के अंदर। और उसके अंदर जो आपके फिर टारगेट एरियाज हैं वो यहाँ पर हमारे सामने नजर आते हैं, जो कि पहला है 247 का पहला टारगेट एरिया। उसके बाद फिर ये मजीद आगे बढ़ेगा तो ये जो इसका हाई लगा था यहाँ पे 256 का, वही हम टारगेट इसको लेके चलेंगे। और फिर थर्ड टारगेट इवेंचुअली जो है वो इसके अंदर हमारे पास 270 का यहाँ पे तारिक ग्लास के अंदर होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वैसे तो अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखना है किसी ने तो वो तो 220 से नीचे, चुका है वही ब्रेकआउट एरिया था, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम जरा सेफ साइड पे, ये जो अभी इसका लो बना था 228 रुपये का, इसी को हम कंटिन्यू करके चलते हैं। और 274 के टारगेट के लिए, ठीक है, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। और अगर किसी ने छोटे टारगेट में लेके निकलना है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस इसके अंदर बनेगा वो ये 235 रुपये से नीचे नीचे का बनेगा, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। पहला स्टॉक हमारे पास ये हो गया। दूसरा है हमारे पास, और याद रखिएगा तारिक ग्लास में कंडीशनल बाइंग है, दूसरा स्टॉक है हमारे पास इमेज पाकिस्तान। और इसने भी बड़ी तगड़ी रैली बनाई, और ये चैनल को भी क्रॉस करके ऊपर निकला था, लेकिन यहाँ पर इसका एक वीकली रेजिस्टेंस था, उससे टकरा के फिर ये जब नीचे आया है तो आप देख सकते हैं बड़े तरीके से जो है वो अपना गैप को भी फिल करने आ रहा है, और साथ ही चैनल के बॉटम पे भी आ रहा है। ये हो सकता है साइडवेज में आते आते यहाँ पे लग जाए या फिर यहाँ पे लग जाए, लेकिन जो इसके लिए बाइंग का एरिया होगा वो 27 रुपये से लेकर 27.50 का एरिया इसके लिए बाइंग का एरिया होगा इमेज पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर जो फिर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस है 25 रुपये 50 पैसे से नीचे, नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 27.50, 27 रुपये, मतलब ये नीचे डाउन साइड पे आपने बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर आएगा तो ये आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। जहां पर आपका जो पहला टारगेट है वो आप इसके अंदर 29 रुपये 80 पैसे, 29 रुपये 50 पैसे, ये टारगेट आप इसके अंदर लेके चलेंगे। और फिर दूसरा टारगेट इवेंचुअली 32 रुपये तक आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे इमेज पाकिस्तान को।
तीसरा हमारे पास स्टॉक है जी, आज चला है बड़े तरीके से चला है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। लेकिन चलने चलने के अंदर भी अगर हम देखें तो ये चैनल मेरे पास बना हुआ था, डेली का चैनल है मेरे पास ये। एक तो बड़ी परफेक्ट तरीके से इसने अपना ये डाउन ट्रेंड था वो आज तोड़ा है, और यहीं पर जरा हमने भी इसके अंदर कुछ चांस पकड़ा है, और फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जी प्रॉफिट के अंदर है। बट अब इसके अंदर ज़ाहिर है कंफर्मेशन जो बनेगी वो सही मायनों के अंदर ये 123-24 का जो एरिया है, इससे ऊपर चूंकि चैनल के अंदर भी आ जाएगा, और इसका जो पुराना ये रेजिस्टेंस है जहाँ से 4 से 5 दफा टकरा के जा चुका है, एक ही दफा इससे ऊपर इसने सही मायनों के अंदर हाई लगाया है, तो इससे ऊपर आ जाएगा। तो 124 124.50 यहाँ पर आकर सस्टेन करेगा तो फिर उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और इवेंचुअली जो इसके अंदर भी टारगेट एरियाज हैं, वो पहला टारगेट यही आप 130 का लेके चलेंगे, और उसके बाद अगर क्रॉस कर जाता है, फिलहाल मैं एक ही टारगेट बता रहा हूँ, लेकिन अगर क्रॉस कर जाता है तो इसके अगले टारगेट 150 रुपये तक भी हैं, बट वो जब 130 क्रॉस कर जाएगा तो फिर इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यह है कि इसके अंदर भी कंडीशनल बाइंग है 124 से ऊपर 130 के टारगेट के लिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर 118 रुपये से नीचे नीचे का होगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर। आखिरी स्टॉक है जी आज का अटक रिफाइनरी, और ये भी बड़ा अच्छा चला, बहुत अच्छे तरीके से चला। फिलहाल तो ये कि यहाँ से एक आपको डाउन ट्रेंड भी नजर आ रहा होगा, ये डाउन ट्रेंड का चैनल है ये तो नजर आ रहा होगा, बट ये अप ट्रेंड का जो चैनल है इसके बिल्कुल बॉटम पे आके इसने बड़ी अच्छी तरीके से पिछले दिन सपोर्ट बनाई, तीसरे दिन, फिर कल के दिन सपोर्ट बनाई, और आज के दिन भी यहीं पे सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ चला है। तो ये चैनल की जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पहले से बने हुए होते हैं, ये हमने इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं किया, ये पहले से बना हुआ, और आज यहीं से उठा है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो हमने भी इसके अंदर जरा बाइंग डाली, और अलहमदुलिल्लाह ये भी प्रॉफिट के अंदर है। फिलहाल तो ये है कि 680-90 तक जाता हुआ सा नजर आ रहा है, तो करंट रेट पे बाइंग हो सकती है। स्टॉप लॉस अब चूंकि थोड़ा सा आज बढ़ चुका है तो थोड़ा सा बड़ा है स्टॉप लॉस, 650 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस के अंदर, के वो तोड़ के नीचे बंद हो रहा हो तो बेच के फारिग हो जाइएगा। करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे मिले सेकंड बाई इसकी 650 सॉरी 655 से लेके 657 के दरमियान भी हो सकती है, अगर नीचे मिलता है तो बेहतर हो जाएगा। करंट रेट पे पहली बाइंग बनेगी, सेकंड बाइंग नीचे बनेगी। पहला टारगेट एरिया इसके अंदर आप 680 रुपये का, ये 680 रुपये का पहला टारगेट लेके चलेंगे। दूसरा जो है वो अब इसका जो जो डाउन ट्रेंड का टॉप है 685 690, ये आप लेके चलेंगे, और डाउन ट्रेंड टूटा तो फिर 700 रुपये तक के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तीन स्टॉक जी इसके अंदर ये हमें नजर आते हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ देख रहे थे आप इसके अंदर यहाँ पे? ये इसका ये इसका टारगेट कोई 8 850 900 रुपये निकल रही है। जी जी बिल्कुल उसका कि टारगेट ये मैं, अगर ब्रेकआउट हुआ ना हाँ इधर, हाँ जी, तो ये 850 900 इसको ऊपर ले जाए, क्लोन हाँ, कर ले, तो ये मैं अभी साढ़े आठ निकाल, सौ नौ सौ जी जी हजार जी, मैं अभी निकाल के बता देता इसका हूँ निकाल के दिखा दे अभी कि ये निकाल, इसका टारगेट ये है। अभी निकाल देते हैं सर, अभी निकाल देते हैं, ये टारगेट इसका जो है वो ये, और तो यहाँ से ये ऊपर जी, ये करीबन जी बिल्कुल 800 रुपये का टारगेट आ रहा है, 790 हम्म, 800 रुपये। हाँ, बस हाँ, देखो। 790 800 रुपये, मतलब ये जब टूट जाएगा और यानी खैर कि एरिया आंखें तो, हम लोगों की इस तरह ही ट्रेन हो जाती हैं कि हमें तकरीबन उसी वक्त अंदाजा हो जाता है कि ये हाँ किधर को जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये खैर बड़ा टारगेट तो है, डॉक्टर साहब ने बता दिया, और देखें आप ऑलरेडी मेरी लाइंस भी वहीं पे लगी हुई हैं, क्योंकि हमारे पहले से सब चीज़ सेट होती है। 775 पे आखिरी लाइन लगी हुई और 790 का टारगेट इसके अंदर निकल रहा है, और फिर वो नई रैली भी उसके बाद एक और तरीके से स्टार्ट होगी, क्योंकि बुक वैल्यूज और बाकी सारी चीज़ें खासतौर पर जो अटक रिफाइनरी की अर्निंग्स है वो बहुत बड़ी आने वाली हैं। तो खैर फिलहाल तो 690 700 रुपये तक के लिए बिल्कुल इसको एंजॉय कीजिएगा। तो ये आज के हमारे जी 4 टॉपिक्स थे, इसको बिल्कुल नज़र में रखिएगा। ज़रा कुछ बात मजीद कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। अच्छा सर जी, एक ये खबर है, पाकिस्तान आर्मी स्टेप्स इनटू टैकल डॉलर ब्लैक मार्केट एंड स्टेबलाइज रुपी। दूसरी ये खबर है, गवर्नमेंट प्रेसेस बैंक्स फॉरेक्स कंपनीज टू कट पीकेआर यूएसडी रेट। पिछले दिनों मार्केट के अंदर बात आ रही थी यूबीएल और एचबीएल जैसे बड़े बैंक भी एलसीज नहीं खोल रहे, और सितंबर के महीने के एलसीज नहीं खोल रहे, ये बात आ रही थी कि डॉलर महंगा मिल रहा है। फिर अचानक दूसरे तीसरे दिन ही मैं ये खबर पढ़ता हूँ, फिर वो जो हमारा मलिक बोस्तान साहब है वो भी जरा इंटरव्यू देते हैं कि डॉलर नीचे रहेगा। ये क्या कहते हैं, ये कुछ ठीक हो रहा है मामला, या इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है रिसेंट पास्ट रिसेंट फ्यूचर में? बड़ा सख्त प्रेशर है डॉलर के ऊपर। सही है। तो गड़बड़ तो है, यानी कि होता ही है कि जैसे ही आप थोड़ा सा इंपोर्ट आप खुली छोड़ते हैं, हम्म, तो साथ ही डॉलर की कमी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात। प्रॉब्लम ये इसको क्या कहते हैं, 2 3 प्रॉन्ग्स अटैक होता है डॉलर पे। एक तो अटैक वो होता है कि ये आपने देखा होगा कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जिसमें जो लोग इसको मुल्क को जिसको कहते हैं इमिग्रेट करते हैं, छोड़ के भागते हैं। इफ वी कंपेयर इट टू इंडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, उनकी आबादियां इतनी बड़ी बड़ी भी हैं, ये खासतौर पे इंडिया और चाइना की। लेकिन जी पाकिस्तान सिर्फ 25 करोड़ का मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो एक्सोडस है, यानी कि जो आबादी मुल्क छोड़ने का तनासब है, वो दुनिया में नंबर 1 है। सही है। वो जो जाते हैं, तो वो हम्म, आप यकीन जाने कि उसमें से जिसका 5 मरले का भी घर है वो छोड़ के जाता है, तो 5 मरले का घर बेच के तो जो भी डॉलर हाथ आता है उसको हुंडी के थ्रू बाहर लेके जाके तो वो निकल जाता है।
सही वो है। स्पेन निकल जाता है, इटली, क्योंकि सारों ने कहा है कि आप $1 लाख भी ले आए। अब $1 लाख क्या है, 3 करोड़ रुपया, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। 2 लाख डॉलर भी ले आए तो आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लें, तो कोई स्पेन जाके सेटल हो जाता है, कोई इटली चला जाता है, कोई एस्टोनिया, कोई लिथुआनिया, कोई इस तरह के, ये जो कितने बेताशा मुल्क हैं पीआर दे रहे हैं। सही है। एक तो ये एक्सोडस चल रहा है डॉलरों का, ठीक है, ये ओके सारी ओके। दुनिया। दूसरा ठीक। एक्सोडस चल रहा है जो ये लैंड क्रूजर्स और ये आ रही हैं अभी, उसका इन्होंने हालिया निकाला है कि अब इन्होंने ना वो जो कार डीलर्स हैं उनको इंपोर्ट लाइसेंस देने का फैसला किया है कि वो बजाय ये हुंडी के थ्रू भेजने के, अब वो प्रॉपर इंपोर्टर बन जाएंगे कार्स के। जबरदस्त। और अब आइंदा एलसी खोल के करेंगे। और क्योंकि अभी तक तो ये हो रहा था कि ये सारा का सारा पैसा, एक तो उनके पासपोर्ट पासपोर्ट बिकते थे ये जो एक्सपैट्स हैं, जी जी। और दूसरा ये कि वो फ्रॉड ये हो रहा था कि सारा पैसा हुंडी के थ्रू जाता था। हम्म। कहते वो ये थे कि ये दुबई में बैठा हुआ बंदा है या फलां जगह पे बैठा हुआ बंदा है तो उसका पैसा है, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं होता, उसका कहाँ से होना, उसको तो बल्कि पैसे देते हैं पासपोर्ट खरीदने के। सही है। तो वो यानी कि जितनी लैंड क्रूजर्स, प्राडोज और ये मर्सिडीज जितनी आ रही थी, हाँ। ये रिकंडीशन जो थी, या जापान से जितना भी गाड़ी आती है, वो सारी की सारी ये हुंडी के थ्रू आ रही थी। ठीक है। अब जितनी इंपोर्टेड गाड़ी है, तो ठीक है। एक तो वो तो उसका इन्होंने सद्देबाब कर लिया है। ये एग्जोडस का सद्देबाब ये कर नहीं पा रहे। ये तो दुनिया जो मुल्क छोड़ रही है, पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वो तो जाते जाएंगे, जिसको मौका मिलता है वो चले जाता है। मैं तो ये कहता होता हूँ कि अगर अभी अमेरिका खोल दे सारा वीजा, तो यही हो जाए कि पाकिस्तान घोस्ट कंट्री बन जाए, या बंदा ही कोई ना नजर आए, हम्म। सारे निकल जाएं, ठीक है ना। हम्म। तो वो जो है तरीका, उसका एक प्रेशर पड़ा हुआ है पाकिस्तान पे डॉलर खरीदने का। सही है। तीसरी चीज ये है कि जैसे ही इंपोर्ट्स हल्की सी खुलती हैं, तो ये फार्मा की, ऑटो की, या जो केमिकल्स की, टेक्सटाइल की, आपको पता है टेक्सटाइल में भी कॉटन बाहर से ही आ रही है, जी बिल्कुल। ड्यूटी बढ़ा दिया अब उस तो पर। वो डॉलर पे प्रेशर पड़ रहा है। सही है। ये तीसरा है। चौथा ये है कि स्टेट बैंक खुद भी खरीदारी करता है डॉलरों जी जी की, और जी जी बिल्कुल। 6 7 8 बिलियन डॉलर उसने खरीदारी की है। और हम्म। पांचवा छठा ये है कि कुछ कर्जों की पेमेंट करनी है। सो ये सारा ओके। मिल मिला के डॉलर के ऊपर है प्रेशर, सही है। जिसमें फिर हम स्पेकुलेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एक्सपर्ट्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं यही कहते हैं कि 300 प्लस माइनस, या 310 320 तक भी डॉलर के कोई बंदा प्रिडिक्ट करता है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन है कि ये मार्केट के अंदर बातें हैं, ठीक है। तो अगर तो ये 300 रुपए हाँ, तक भी अगर चले जाता है, जैसे अभी अभी चल रहा है 283 86 इस रेंज में चल रहा है। अगर 300 तक। 290 से ऊपर निकल गया था। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 300 तक भी चले जाता है तो 10% से 10% का भी इंक्रीज नहीं है सर, ये तो इतना तो अगर साल में बढ़ जाता है डॉलर तो इट्स ओके, अगर 5 7% बढ़ रहा है तो ये व्हाट डू यू थिंक? हमारी प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि देखें, इसी वजह से हम लोगों की ये जो है ना BSX के अंदर, आपको पता है गोरा नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड की नंबर 1 परफॉर्मिंग मार्केट है। जी जी। दुनिया जो है ना इस वक्त वो कर रही है, क्या कहते हैं, स्पेकुलेट कर रही है कि ये फिर एक दफा 15 20% की कहते हैं कि खुदा ना खास्ता डिवेल्यूएशन ना कर दें। पाकिस्तानी। हाँ, मतलब 350 रुपये डॉलर। नहीं 350 का तो नहीं है, लेकिन अब 320 हम कुछ स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन 310 315 320, तो उसमें कुछ चीजें आउट अच्छा। तो हो ही हाँ जाती है ना बिल्कुल, यार। वो तो ज्यादा मतलब है हो कि जाएगा। पिछले 2 साल से आप देखें हम स्टेबल हाँ। चले आ रहे थे, हाँ ठीक जी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मसला ये है कि जब आप इकोनॉमिस्ट से पूछते हैं तो वो ये कहता है कि जिस दिन पाकिस्तान काम करता है तो उस दिन पाकिस्तान को नुकसान होता है। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि छुट्टी पे रहना चाहिए और कर्जे पे चलना चाहिए, तो पाकिस्तान में डॉलर कंट्रोल रहेगा। अच्छा। हाँ, सही है। जिससे पूछे, यकीन जाने, मैं इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से कभी डिनर्स पे, कभी कहीं पे, दोस्त हैं मेरे, क्लास फेलो हैं, कोई हार्वर्ड में प्रोफेसर है, कोई वहां पे स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर है इकोनॉमी का, ठीक है। ठीक है। मेरे क्लास फेलो हैं सारे बचपन के। हाँ जी। तो हम तो दोस्त हैं, तो हम तो वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो डिनर शिनर करके मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो यही कहते हैं यार ये जो है ना, जिस दिन पाकिस्तान चलता है उस दिन नुकसान होना शुरू हो। हम्म, छुट्टी पर हैं सब। तो हाँ, अब उसमें मैं ये कहता होता हूँ कि देखें आपके पास, देखें एक तो आपके पास है, यानी कि आप वो काम करें जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। मैं ये कहता होता हूँ कि भी आप यूथ के ऊपर आप इनको ट्रेन करें इसमें आईटी के अंदर, जी जी। इसकी इंस्टीट्यूशंस खोलें, कोई इतने पैसे तो नहीं लगते ना यार। सही बात है। दूसरा, आप ये सारे जो ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है,
हाँ। इसका आधा रकम जो है ना, बजाय पूरी कौम को फकीर बनाने के, आप इसकी आधी रकम जो है ना ये वेल्डरों को, कारपेंटर्स को, प्लम्बर्स को दे के, तो उनको स्टाइपेंड दे के वो जो यूथ को ना हायर रखें, हायर करें 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए दे के महीने का, हम्म। और उनको ट्रेन करें। और एक दो यूनिवर्सिटियां बना दें जो कि इनके इम्तिहान लें, कि ये प्लम्बर का इम्तिहान लेगा, ये वेल्डर का इम्तिहान लेगा, ये उसका लेगा, जो जो इम्तिहान पास करता जाता है उसको एक डिग्री दें। ये कौन से सन तक हो जाएगी सर सारी चीजें? वो सारी, ये तो 6 महीने का काम है। नहीं हो, वो काम तो है, मैं कह रहा हूँ हो जाएंगी कभी ये लेकिन अगर हम वाकई ही पाकिस्तान में, मुझे तो जाती तौर पे तो ये लगता है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि जी पाकिस्तान जी, तरक्की करे। ऐसा ही है। ठीक है ना। अगर हम करना चाहते हैं, और हम ये तो हम चाहते हैं कि भाई, देखे ना इस वक्त क्या हो रहा है, कि अगर मैं हम किसी से पूछते हैं ना करता धरता से, हाँ तो वो कहता है यार शुक्र करो, मुंडे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके डॉलर भेजनगे। हाँ, अब बिल्कुल सही मसला बात तो है। ये है कि वो 10-15-20 बिलियन डॉलर का बच्चा बाहर जा रहा है, वो आपको वो लॉस दे रहा है जो पाकिस्तान में रह के काम करता है, तो जी पाकिस्तान जी को फायदा था। जी जी, बिल्कुल। वो बाहर जाके वो 2-4 बिलियन डॉलर भेजेगा आपको। तो हम्म। आपका तो लॉस हो रहा है, लेकिन हमारे जो करता धरता वो कहते हैं शुक्र करो ਤੁਹਾਡਾ बंदा बाहर जा रहा है, सानू डॉलर आ रहे हैं। और सानू शुक्र करो डॉलर सर। जेडे आ रहे हैं वो तो हमारी याशियों पे खर्च हो रहे हैं, हमारी मर्सिडीजों पे, हमारी लैंड क्रूजर्स के ऊपर, हमारी याशियों पे, हमारे खानसामों पे, हमारे हम्म, बिजली के बिलों पे। ठीक है ना। वो बिल्कुल सही बात। गवर्नमेंट के जो अफसर हैं वो भी सारे मौज मेला कर रहे हैं। जो एलीट क्लास है वो भी मौज मेला कर रही है। पूरा मौज मेला जो है वो फॉरेन रिमिटेंस के ऊपर हो रहा है। सही है। हमारा तो कोई और सोर्स ही नहीं है डॉलर का, या कर्जा है या फॉरेन रेमिटेंस है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट नामी तो चीज ही कोई नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं इसका हम क्या, ये जो जो इंटरवीन किया है इससे व्हाट डू यू थिंक, मतलब ठीक है मार्केट स्टेबलाइज रहेगी या कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ता रहेगा? डंडे से, ओ नहीं यार, डंडे से कितनी की देर हो जाएगी। बस सही है, डंडे से नहीं होता तो वो प्रेशर पड़ा हुआ है। प्रेशर प्रेशर पड़ा पड़ा हुआ हुआ है। है। ओके ओके ओके, हम्म। चलें। शो का टाइम जी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे स्टॉक्स लिखे हैं, बट डॉक्टर साहब ने आज खुद बातों बातों में काफ़ी सारे स्टॉक्स, चाहे पे E6 ब्रेकआउट्स पे हो या फिर अपने चार्ट्स पे हो, काफ़ी सारे दिखा दिए हैं। और इसके अलावा मजीद जितने स्टॉक्स डॉक्टर साहब एनालाइज करते हैं वो अपने ग्रुप पे उनकी शेयरिंग लाजमी करते हैं। और आज़ादी ऑफर चल रही है डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जहां पर आपको ओपन चैट ग्रुप है। अच्छा, बात यह है कि ग्रुप बंद भी नहीं है, ओपन है, मतलब आप अपने भी सवालात कर सकते हैं, अपनी वर्किंग भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल्स आते हैं, आप मार्केट के फंडामेंटल जानते हैं, तो आप अपनी वर्किंग भी शेयर कर सकते हैं। आपका भी अपना फायदा है, इसके साथ जो कम्युनिटी है उसका भी फायदा है। उसके अलावा डॉक्टर साहब के एनालिसिस हैं, फिर मार्केट और स्टॉक के डिस्कशन है, और चार्ट शेयरिंग बाय मेंबर है। तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है जी ईयरली सब्सक्रिप्शन पे। नंबर है 0336 244 4466। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी ये नंबर मिल जाएगा। ऑफर से जरूर फायदा उठाइएगा। 14 अगस्त की रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट दंगल में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अपने सवालात जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको अपने अल्फाजों में पूछ सकें और आपको उसका जवाब डॉक्टर साहब से मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। जो भी सर्विसेज चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दफ़ा जरूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।